रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दिन भी भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है रूस की सेना। कीव में लगातार इमरजेंसी सायरन्स की आवाज सुनने को मिल रही है। लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के बीचों बीच रूसी सेना की पहुंचने की खबर मिल रही है। रूसी सेना यूक्रेन के सरकारी इलाकों में भारी गोलाबारी कर रही है। कीव की सड़कों पर टैंक्स की गर्जना सुनाई दे रही है। रूस का दावा कि बड़ी तादाद में यूक्रेन के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। उधर रूस ने आज यूक्रेन के सुमी शहर पर भी कब्जा कर लिया है। दक्षिणी यूक्रेन के खैरसोन में भी रूसी झंडा लहराता हुआ दिखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। तो ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तेजी के साथ धमाके हो रहे हैं और पूरा जो यूक्रेन है वो इस समय गोलाबारी की चपेट में। हमारे साथ जेड तारक जो कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जेड आपका हमसे जुड़ने के लिए। जेड, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कीव तक पहुंचने वाली है रूस की सेना और कहा जा रहा है कि मतलब अब ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है, क्या है आपका आकलन? क्योंकि ये एक तरफा युद्ध है, मतलब एक तरफ रूस जैसा ताकतवर देश और दूसरी तरफ यूक्रेन। देखिए, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि जो ऑन द ग्राउंड जो मौजूदा सूरत हाल हैं वो बहुत डायनामिक हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि जो युद्ध हम देख रहे हैं, जो जंग हम देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, वो क्या एक तरफ जा रहे हैं या नहीं। लेकिन ये शायद कोई इनकार नहीं कर सकता, बल्कि कल शाम को हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि लग तो ऐसा रहा है कि पुतिन पूरे यूक्रेन को कब्ज़ा करना चाह रहा है, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि पूरी विश्व इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने बहुत सख्त प्रतिबंध को कायम किए हैं। कल शाम को 10 सबसे जो बड़े 10 रूस के बैंक हैं उन पर हमने पाबंदी लगाई है। उनके एसेट्स अब बिल्कुल फ्रीज हो गए, ब्लॉक हो चुके हैं अमेरिका में। बल्कि हमने उनका जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का जो पॉसिबिलिटी है उसको भी हमने बंद की है। सिर्फ हम नहीं बल्कि ब्रसल्स भी इसमें शामिल है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सख्त जवाब दिया है पुतिन को और पूरी विश्व इस बात पर जुड़ी हुई है कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जेड, ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो कह रहे हैं कि दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया। खासतौर पे अमेरिका से उनको बहुत बड़ी उम्मीदें थी और कल जो बाइडेन का जिस तरीके का संबोधन हुआ उससे साफ है कि अमेरिका ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। ठीक है, आपने वित्तीय संस्थाओं पर बैंकों के जरिए प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने, तो क्या अमेरिका ने सच में छोड़ दिया है यूक्रेन को अकेला, और छोड़ दिया है तो फिर क्यों? हम बिल्कुल यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बल्कि कल शाम को जैसे मैंने इजहार किया, राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम 100% यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। उनको अकेला हमने नहीं छोड़ना, उनको हमने सपोर्ट देना है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना है, सप्लाईज और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी उनको देना है हमने। और हमने एक कॉस्ट भी लगाना है रूस पर। तो तभी तो हम ये जो प्रतिबंध हम लगा रहे हैं उन पर, ये इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने रूस पर एक पाबंदी लगाना है, उनको अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम से बिल्कुल निकालना है, उन पर एक सख्त जवाब देना है। अब ये भी सच है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि अमेरिकी सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, नेटो सैनिक फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन में नहीं जाएंगे। हमने रूस पर एक सैनिक हमला नहीं करना, और वो बिल्कुल सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूक्रेन को अकेला छोड़ना। क्या ये आशंका जो बाइडेन को थी कि अगर नेटो की सेना उतरती है या अमेरिका सैन्य हमला रूस पर करता है तो ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है, और इसी के चलते जो बाइडेन ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हम सैन्य हमला नहीं करेंगे? ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर नेटो और नेटो फोर्सेस ने रूस पर हमला किया तो ये एक नया रास्ता होगा। तो ये सच है, ये जाहिर बात है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये अलग बात है। लेकिन ये कहते हुए, अगर रूस ने नेटो कौम पर, नेटो देश पर उन्होंने हमला किया, तो फिर जो हम कहते हैं आर्टिकल 5, यानी कि अगर आपने एक देश
को पर हमला किया तो इसका मतलब है कि आपने पूरे नेटो पर हमला किया। ठीक है, मैं एक छोटा सा जवाब और जेड आपसे चाहती हूँ। आप वित्तीय प्रतिबंधों की बात अमेरिका लगातार कर रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने अपना इंतजाम पहले से पूरा कर लिया है। ये जो प्रतिबंधों की बात की जा रही है इससे उस पर कोई असर नहीं होगा। उसने अपनी करेंसी सेव कर ली है, डिजिटलाइजेशन कर लिया है, क्रिप्टो करेंसी के जरिए अपने आप को बहुत उसने सुरक्षित कर लिया है। क्या जवाब? ज़ाहिरी बात है कि रूस और पुतिन ने अब इन प्रतिबंधों का एक रिएक्शन तो होना है उनसे, उन्होंने कोशिश तो करना है। लेकिन अगर हम कल देखें, आपने भी देखा होगा कि रूस के स्टॉक एक्सचेंज में शायद 50% लॉसेस हुए उनके, इतनी बड़ी लॉसेस हुए कि उन्होंने पूरी स्टॉक एक्सचेंज को बंद किया। अगर हम उनकी करेंसी को देखें, रूबल को देखें, रूबल ने कभी पूरी एग्जिस्टेंस में उसके कम से कम वैल्यू कभी नहीं हुआ। तो हाँ, कह तो ये रहे, पुतिन ने यही कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है और जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं वो ये है कि इंतहाई बड़ी कॉस्ट होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जेड तारड़ आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।